तीज के दिन यहाँ बालू से बने शिवलिंग की 4 बार होती है पूजा। महिलाओं की उमड़ती है भीड़। सौभाग्येश्वर महादेव ऐसा शिवलिंग है जो कि बालू के पत्थर से निर्मित है। सौभाग्येश्वर महादेव की महिमा परंपार है। हरतालिका तीज पर मानो यहाँ पर जैसे श्रद्धालु का मेला सा लग जाता है। रात 12 बजे से ही मंदिर में पूजन शुरू हो जाता है। हरतालिका तीज हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है जो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस साल यह तीज 18 सितंबर को मनाई जाएगी, जो माता पार्वती एवं भगवान शिव की आराधना का पर्व है। इस दिन विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु व उनके वैभव व यश के लिए भगवान शिव की आराधना करती हैं। दिन भर निर्जला रहकर उससे मंगल कामनाएं करती हैं। सोमवार को हरतालिका तीज पर्व है। तड़के से ही पुराने शहर में स्थित सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर पर व्रत रखने वाली महिलाओं की भीड़ रहेगी। हालांकि मंदिर के पट रविवार रात 12 बजे ही खुल जाएंगे। 84 महादेव मंदिर में 61वें नंबर पर सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर में हरतालिका तीज पूजन पर विशेष महत्व होता है। यही कारण है कि यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचती हैं। बालू के पत्थर से निर्मित शिवलिंग है। शहर के मध्य स्थित पटनी बाजार में 84 महादेव मंदिर में 61 नंबर के सौभाग्येश्वर महादेव का मंदिर है। मंदिर का पुजारी उमेश पांडे के अनुसार मंदिर में स्थित शिवलिंग बालू रेती के पत्थर से बना है। यही कारण है कि हरतालिका तीज पर बालू के शिवलिंग के दर्शन पूजन के लिए महिलाएं यहां पर पहुंचती हैं। मान्यता है यह पूजन करने से भगवान शिव सौभाग्य का वरदान देते हैं। व्रत करने वाली महिलाएं दिन भर निराहार रहकर भगवान शिव पार्वती की आराधना करती हैं। रात में जागरण कर भजन कीर्तन किए जाते हैं। यहाँ 4 बार पूजा का भी महत्व है। हरतालिका तीज पर सौभाग्येश्वर महादेव यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि मंदिर में 4 बार पूजन अर्चन व आरती होती है। रात से ही सुरक्षा के इंतजाम को देखकर पुलिस बल भी लगाया गया है। मंदिर के दर्शन व पूजन करने लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। यहाँ पर रात के टाइम मतलब 12 बजे से हरतालिका तीज के एक दिन पहले 12 बजे से मंदिर खुल जाता है और दूसरे दिन रात्रि कालीन 12 बजे आरती होती है, मतलब पंचामृत वगैरह पूजन होती है। उसके बाद फिर पट बंद करते हैं और इस बीच मतलब 24 घंटे पूरे महिलाएं जल वगैरह चढ़ाती है, पूजन करती हैं। और यहाँ का मतलब ये शिवलिंग बालू रेती का बना हुआ है, इसलिए यहाँ मतलब हरतालिका तीज वाले दिन पूजन करने का विशेष महत्व है, क्योंकि पार्वती जी ने भी मतलब बालू के ही शिवलिंग बनाकर पूजन करी थी, इसीलिए इस मंदिर का विशेष महत्व है। मंदिर में व्यवस्थाएं तो 24 घंटे के लिए पर्याप्त रहती है। पुलिस फोर्स भी लगता है और लाखों की संख्या में यहाँ दर्शनार्थी आते हैं। इस मंदिर का सुहागन स्त्रियों के लिए बड़ा महत्व है, ताकि वो अपने पति की लंबी आयु के लिए यहाँ पे निराहार रहकर व्रत करती है और मंदिर की पूजन अर्चन करती है, जागरण करती है, भजन कीर्तन करती है। भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र है जिस दिन जब व्रत हम लोग मनाते हैं, 16 श्रृंगार करते हैं, भगवान का पंचामृत स्नान है, सारा मतलब कि दिन शिव जी की भक्ति में ही लगा रहता है। हरतालिका तीज भाद्र पक्ष की तृतीया के दिन आती है। यह बालू से बना शिवलिंग है। यहाँ महिलाओं अपने पूजन पाठ करने के लिए आते हैं और उस दिन यहाँ भूखे प्यासे रहती है महिलाओं और इसका शिवलिंग का पूजन पाठ करते हैं और दही दूध शक्कर पंचामृत पूरा चढ़ता है और ककड़ी भुट्टे और सब फलों से, जैसे पार्वती ने कृष्ण शिव जी को पाने के लिए करा था, उसी प्रकार से यहाँ पे भी जितनी भी महिलाओं विधवा है और कुंवारी महिलाओं अपने वर को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आती है और इसको पूजन करते हैं। सनातन धर्म को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। जहां एक ओर राजनेता बयानबाजी कर रहे हैं तो वहीं अब दूसरी ओर साधु संत का आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार शाम को महाकाल मंदिर दर्शन करने पहुंची एक साध्वी ने सनातन के विरोधियों पर तीखा प्रहार किया है। दरअसल निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती महाकाल के दर्शन करने के लिए महाकाल मंदिर पहुंची। यहाँ उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि वे मुख्यमंत्री के आमंत्रण पर यहाँ पर आई हैं। 21 तारीख को शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण हो रहा है। सनातन धर्म की रक्षा को लेकर 13 ही अखाड़ों की नींव शंकराचार्य ने रखी थी। अब धर्म व अधर्म के बीच की लड़ाई चरम पर है। सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वालों का विनाश तय है। सनातन धर्म को बचाने के लिए 13 ही अखाड़े के साधु संत शास्त्रों के अलावा अब शस्त्र भी उठाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी एक
युग पुरुष हैं 2024 में फिर नरेंद्र मोदी ही आने वाले हैं। और यहाँ पर आने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि धर्म और अधर्म के बीच की जो लड़ाई है अब अपने चरम पर आ चुकी है। जो लोग सनातन को लेकर अनर्गल बातें बोल रहे हैं उनका विनाश तय है। और महाकाल लोक से मैं निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती इस बात की पुष्टि करती हूँ कि 13 के 13 अखाड़े अब फिर से शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों का प्रयोग करने के लिए बिल्कुल तैयार है। यदि सनातन के लिए कोई भी अनुचित बोलेगा या मिटाने की बात करेगा उसकी हस्ती मिटाने का काम अब संत करेंगे, क्योंकि हमारे शंकराचार्य जी ने केवल सनातन को बचाने के लिए ही इन अखाड़ों को जन्म दिया था और उनकी इस लक्ष्य को पूर्ण करना हमारा परम कर्तव्य है। मोदी जी जो है वो 2024 में फिर से आ रहे हैं। वो युग पुरुष है, धर्म पुरुष है। मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, परंतु धर्म के क्षेत्र में जो कार्य करेगा वो हमेशा विजय प्राप्त करेगा। बस इसी आशीर्वाद के साथ नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। उज्जैन में कृषि उपज मंडी में चल रही लगभग 1 महीने से व्यापारियों की हड़ताल की वजह से मंडी में कार्य करने वाले हमालों को भूखे मरने की नौबत आ गई है। यहाँ इसको लेकर मजदूरों ने अपनी आप बीती मीडिया के समक्ष रखी। उज्जैन कृषि उपज मंडी में चल रही अपनी मांगों को लेकर व्यापारियों की हड़ताल से मंडी में कार्य करने वाले मजदूर हो रहे हैं परेशान। हमालों को भूखे मरने की नौबत भी आ चुकी है। इसको लेकर सभी मजदूरों ने मीडिया के माध्यम से प्रदेश सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है। बताया है कि हम लोग एक टाइम भोजन करके जैसे तैसे रुपए उधार लेकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं हो पाई है। यदि अभी हम लोग हड़ताल कर देते हैं तो व्यापारी हम लोगों पर दबाव बनाकर डरा धमका कर हड़ताल खत्म करवा देते हैं। जब से शिवराज की सरकार आई है तब से लेकर अभी तक हम मजदूर लोगों के पक्ष में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए। की वजह से हम लोगों का जीवन यापन करना मुश्किल पड़ रहा है। ये पिछले महीने की 24 तारीख से मंडी बंद है, तो अभी तक मंडी बंद है। आज 18-19 तारीख हो गई है। हमारे पास तो कोई रोजगार भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, कर्जा ले लेके खा रहे हैं सब। और व्यापारी मंडी खोलने को राजी नहीं है। कभी हिमाल हड़ताल कर देते हैं तो हिमाल को हड़ताल की मतलब धमकी मिल जाती है कि दूसरे आदमी आ जाएगा तुम्हारे को बंद करवा देंगे, तुम्हारा घर तोड़ देंगे अगर मंडी बंद करी तो। लेकिन हमारे लिए बोलने वाला कोई भी नहीं है कि मजदूर का क्या होगा। हड़ताल जारी है, 24 तारीख से जारी है हड़ताल। कितने मजदूर है जो ये इस मंडी में हमारा कम से कम 5 से 6 हजार मजदूर हैं। हिमाल, तुलावटी, कंडक्टर, ड्राइवर सभी हैं। सभी का मजदूर एक तरफ से मतलब बंद हो गया है। भाई साहब कम से कम 25 दिन से मंडी बंद है और हड़ताल है और बिल्कुल काम धंधे है नहीं और बिल्कुल परेशान है हम। जब से शिवराज सरकार आई है जब से परेशान है। मतलब अब हम वालों के हित में तो एक काम भी नहीं करा है और ना कोई मजदूरी ढंग से मिल रही, ना 4 साल से वेतन बढ़ रहे। हमारा मजदूरी वेतन कुछ भी नहीं बढ़ा है और यूनियन के भी सब इनने तोड़ फोड़ कर दिए और व्यापारी के हित में काम होते जो भी होते। जो व्यापारी चाहे तो बंद, व्यापारी चाहे तो चालू। व्यापारी का अगर कुत्ता भी मर जाए तो मंडी बंद हम माल भले मरे या जिए कुछ भी हो। हम मालों की जितनी योजना थी वो भी बंद कर दी गई है। बहुत इतनी मजबूरी है क्या बताए। किसी के यहाँ आटा नहीं है, किसी के यहाँ तेल नहीं है, किसी के यहाँ कोई बीमार है, किसी के यहाँ कोई क्या समस्या। त्योहारों में मंडी बंद है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा चिमनगंज मंडी थाने पर युवा मोर्चा के पदाधिकारी के साथ अभद्रता करने के विरोध में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने चिमनगंज मंडी थाने का घेराव कर दिया। चिमनगंज मंडी थाने का भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के भाजयुमो नगर उपाध्यक्ष पवन विश्वकर्मा के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा अभद्रता करने के विरोध में कार्यकर्ताओं ने चिमनगंज मंडी थाने का घेराव किया। दरअसल मामला यह है कि पवन विश्वकर्मा के ड्राइवर की मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया था। इसकी शिकायत करने दोनों पक्ष चिमनगंज मंडी थाने पहुंचे थे। वहां पर पदस्थ एक एएसआई द्वारा धक्का मुक्की कर भाजयुमो नगर उपाध्यक्ष के साथ अभद्रता की गई थी। इसके विरोध में कार्यकर्ताओं द्वारा थाने का घेराव कर उक्त एएसआई के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की गई। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी आनंद तिवारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर एएसआई सलीम खान को लाइन अटैच किया गया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव समाप्त किया।
और जेब में रख लिया। उसका जो और तीन चाहता ही मारा। अरे वो ठीक है, इनको मारा वो तो है ही सही, बहुत बड़ा है उसका, पूरी पार्टी को। अगर संगठन के विषय में टिप्पणी की जा रही है तो फिर ये तो आपको इस बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि मतलब ये हमारा माहौल खराब करने का बोला आप लोगों ने, तो क्या माहौल खराब करेगा? या तो वो सही आके करके देता है। नहीं, आप हमारी बात समझ नहीं रहे। यथा जो भी है ना बात ही है, अगर वो संगठन पे बात आ रही है तो फिर हमारी बात ही नहीं रह गई कोई। भाई साहब, मेरा निवेदन एक है कि मैं एक न्याय के लिए आया था, मैंने एक न्याय की अपील लगाई इन लोगों से। तो एक सलीम नाम का बंदा उठ के आता है बाहर से, वो मेरे साथ में थोड़ा सा अभद्रता व्यवहार करता है, इसलिए मैंने पूरा संगठन यहाँ पे आ गया है और युवा मोर्चा ने जिंदाबाद के नारे लगाए। सलीम नाम के व्यक्ति कौन है? इस सलीम नाम का एसआई है, 1 स्टार। क्या हुआ था, घटना क्या हुई थी जो आप एक एक्सीडेंट का मामला था, लड़के जो मेरा ड्राइवर है उससे एक बाइक का एक्सीडेंट हो गया था, तो मैंने बोला दोनों भी एयरपोर्ट डाल दो, तो एक को अंदर कर लिया और एक को बाहर बैठा दिया, तो उसके लिए आया था मैं। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग वही है कि उस आदमी सलीम खान जो है उसको सस्पेंड किया जाए। महाकाल थाना क्षेत्र स्थित मुल्लापुरा में करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मुल्लापुरा निवासी 55 वर्षीय गेंदालाल पिता मोहनलाल को बिजली का करंट लग गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया। हमारे पिताजी है गेंदालाल जी माली, करंट का तार जोड़ने के लिए ऊपर चढ़े थे, वहां से गिर गए तो उनके सर में चोट आने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। कहाँ की घटना है? ये भूखी माता चौरा चिंतामन रोड उज्जैन, कब की घटना? आज सुबह 9 बजे की। भारी बारिश से फसलें हो गई हैं खराब, जिसमें सोयाबीन को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा है। खेतों में भरा पानी फसल काटने की स्थिति नहीं बन पा रही है। पहले पानी की कमी से सोयाबीन सूखी, अब जो सोयाबीन बची हुई थी वह भारी बारिश से खराब हो रही है। खेतों में पानी भरा हुआ है, किसान परेशान है। संभाग में पहले सूखे की वजह से किसान परेशान था, क्योंकि सोयाबीन की फसल मुरझा गई थी। कम दिनों में पकने वाली सोयाबीन को सूखे के समय सबसे अधिक नुकसान हुआ और अधिक दिनों में पकने वाली सोयाबीन बच गई थी। अब भीषण बारिश ने अधिक दिनों में पकने वाली सोयाबीन को भी बर्बाद कर दिया है। खेतों में पानी भरा हुआ है, किसान परेशान है। शुक्रवार से शनिवार को जिन संभाग में 11 इंच बारिश हुई, उज्जैन के आसपास के सभी क्षेत्र पानी में डूबे। भारी बारिश के कारण खेतों में पानी भर गया, जिससे सोयाबीन की दोनों तरह की फसलों को नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है अगर बारिश नहीं थमी और खेतों में पानी जमा रहा तो सारी फसलें खराब हो जाएंगी। एग्रीकल्चर विभाग के डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि भारी बारिश से 80 से 100 दिनों की वैरायटी वाली सोयाबीन को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि वो पकने ही वाली थी। जो सोयाबीन 100 से 120 दिनों में पकने वाली थी उसे अधिक नुकसान की संभावना कम है। जल्द ही विभाग किसानों से बात करके सही स्थिति पता करेगा। जिन किसानों के खेत नदी तालाबों के आसपास हैं, उन्हें तो काफी अधिक नुकसान पहुंचा है। उनके खेतों में पानी पूरी तरह से भरा हुआ है। यदि 1 से 2 दिन में पानी रुकने के बाद मौसम नहीं खुला तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। इन किसानों के खेत पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। 17 सितंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। इस दिन जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर उज्जैन शहर की समस्त अर्बन संस्थाओं, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, संजीवनी क्लिनिक पर आयुष्मान भव मेले का आयोजन किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गायत्री नगर पर वार्ड क्रमांक 4 के पार्षद प्रतिनिधि घनश्याम गौड़ जनप्रतिनिधियों की अध्यक्षता में कैंप का शुभारंभ किया गया। वहीं समस्त हितग्राहियों के आयुष्मान आभा आईडी बनाने, आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य, बीपी एवं शुगर से रोगों की जांच, सर्वाइकल कैंसर, ओरल कैंसर की जांच, 45 प्रकार के निशुल्क जांच, 222 प्रकार की निशुल्क दवाइयां वितरण आदि कार्यों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर निखर, एपीएम दिलीप वासुनिया सहित केंद्र का स्टाफ, नर्स भी मौजूद रहा। तो आज जो मेला आयोजित है उसमें जो है हम डायबिटीज और जो ब्रेस्ट कैंसर इनकी जांच होगी, स्क्रीनिंग होगी और उनको सेवाएं दी जाएगी। और उसके साथ ही जो है सभी लोगों की आयुष्मान आभा आईडी की हेल्थ आईडी बनेगी। मतलब कई बार क्या होता है, जैसे हम अभी तक जो जैसे डॉक्टर ने चिट्ठी लिखी, हमने जांच तो करा ली, पर वो बाद में 6 महीने बाद वापस फिर से कुछ हुआ और बीमार पड़ गया। तो हम जब जाते हैं डॉक्टर के पास, चिट्ठी कहाँ है पिछले वाले, तो बोले वो तो है ही नहीं डॉक्टर साहब, घूम गई। तो अब वो घूमने वाली टेंशन खत्म हो गई। अब आप केवल जैसे अपना आधार कार्ड रहता ना, वैसे ही आपका जो कार्ड रहेगा आभा आईडी, वो जाके दिखा दोगे, वो फटाक से कंप्यूटर में डालेंगे, आपका पूरा रिकॉर्ड खुल जाएगा कि आपको पिछली बार क्या क्या ट्रीटमेंट दिया था
क्या क्या जांच हुई थी आपकी और क्या किस प्रकार की आपको दवाई दी थी और क्या इलाज चल रहा है आपका, तो डॉक्टर